हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, ये इसका टाइटल है। ठीक है, 2022 में जो 6 जुलाई को हुआ है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को द्वारा पूछे गए हैं, तो उसी को हमने सोचा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर कहाँ से दें, इसलिए हमने एक वीडियो ही बनाना उचित समझा। ठीक है, तो चलिए, आप लोग को क्वेश्चन आप लोग के द्वारा भेजे गए ही क्वेश्चन है, तो अब इसको हम तुरंत फटाफट आप लोग को बता देते हैं क्या क्या आप लोगों ने पूछा, इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स है। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सरकारी कॉलेज और प्लस प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, एक ये क्वेश्चन आप लोग की तरफ से था। ठीक, और दूसरा था यूपी बीएड की कट ऑफ कितनी जाएगी। दूसरी, 2022 में क्या करना ज़्यादा बेहतर होगा, बीएड करें या डीएलएड करें। तीसरा, सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज दोनों में कौन बेहतर होगा। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट था कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट बीएड का 2022 का कब तक आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट था काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट था काउंसलिंग फ़ीस कितनी होगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग के द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग के सारे क्वेश्चन के तुरंत हम रिप्लाई कर देते हैं फटाफट। ठीक, देखिए, सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज जो भी हो, हाँ, आपको यह आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बताएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितना आपने क्वेश्चन किया है। ठीक है, आंसर की बात करते हैं। आंसर की जो है विदिन द 1 वीक आंसर की जो है। अब देखिए आंसर की वाला कहाँ गया क्वेश्चन आपका। आंसर की ये देखिए, आंसर की कहाँ गया भाई। प्राइवेट कॉलेज फीस की कट ऑफ कितनी जाएगी, बीएड का बेहतर होगा। ठीक, आंसर की, हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए। आंसर की आप कह रहे हैं आंसर की कब तक आएगी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बता दें, आंसर की के बारे में ये अपडेट है कि आंसर की 1 वीक यानी 1 हफ़्ता लगेगा। यहाँ यूनिवर्सिटी रुहेलखंड द्वारा आपके आंसर की जारी कर दी जाएगी ऑफिशियल। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ये हो गया, रिज़ल्ट 2022 का कब तक आएगा। जब आंसर किया जाएगी आप लोग को इतना रिलैक्स हो जाएंगे कि हमने इतना क्वेश्चन सही किया, इतना सही हुआ। चलिए रिज़ल्ट के बारे में जान लीजिए। रिज़ल्ट जो है आपका 5 अगस्त, रिज़ल्ट है जो है 5 अगस्त तक आने की पूरी संभावना है। ठीक, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। आंसर किया आ गई, रिजल्ट आ गया, तो काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। अगला क्वेश्चन ये बनता है, काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी 15 से 20 अगस्त। ठीक, 15 से 20 अगस्त तक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी बीएड, यूपी बीएड 2022 के संदर्भ में। ठीक, ये एक क्वेश्चन ये आप लोग का सॉल्व हो गया। ठीक, एक एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं जितने क्वेश्चन आपके द्वारा पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए, अब काउंसलिंग जब 15 से 20 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगी, तो काउंसलिंग फ़ीस कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, काउंसलिंग फ़ीस कितनी होगी, ये क्वेश्चन बन रहा है नेक्स्ट। तो देखिए 5750 रुपया, 5750 रुपया जो है वो आपकी फ़ीस कटवानी पड़ेगी। हाँ, उसका ड्राफ्ट बनवा के, और उसके बाद कॉलेज लॉक करना होगा काउंसलिंग में। हाँ, अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको जो आप बैंक अकाउंट नंबर उसमें देंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे काउंसलिंग का, तो उसमें आप एक अकाउंट नंबर भी देंगे। ठीक है, चाहे अपना अगर आपका अकाउंट होगा तो आप अपना देंगे, नहीं तो अगर अपने गार्जियन का, मम्मी पापा चाचा किसी का भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कॉलेज लॉक नहीं हुआ, ठीक है, कॉलेज लॉक नहीं होता, तो आपको 5,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगी। आपको अकाउंट के ज़रिए ही पैसा रिफ़ंड होगा। ठीक, आपको बाई कैश नहीं मिलेगा। ठीक, और बैंक अकाउंट में आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये तो आप समझ गए। सरकारी कॉलेज मिलता है, अब देखिए बात नेक्स्ट आ रही थी क्या, सरकारी कॉलेज मिलता है तो कोई भी, और अगर हाँ, यह है कि सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, अगर कौन सा कॉलेज मिले, तो अगर सरकारी कॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है, सरकारी कॉलेज अगर मिलेगा तो देख लीजिए, या प्राइवेट कॉलेज, दोनों में से कौन बेहतर है। तो अब देखिए सरकारी कॉलेज की बात करते हैं। हाँ, सरकारी कॉलेज अगर मिलेगा तो आपको एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं देना होगा। ठीक है, तो कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च देना होगा, और आपको ये 5750 जो है 50 रुपये जो आप दे रहे हैं, 5750 रुपये, इतने में ही आपकी पूरी 1 साल की पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, और ठीक, अब बाद में ये आपको वापस भी फ़ीस रिफ़ंड, इसकी फ़ीस रिफ़ंड भी हो जाती है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये फ़ीस रिफ़ंड भी हो जाएगी, आपकी वापस हो जाएगी। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आप पढ़ाई करते रहेंगे, तो बीच में आपको फ़ीस रिफ़ंड भी आ जाएगी, या आपके स्कॉलरशिप के ज़रिए, या फ़ीस रिफ़ंड ही कह लीजिए। ठीक, ये हो गया। और सेकेंड ईयर में भी इतना ही लगेगा आपका, कितना बताए थे, 5750 रुपये, 5750 रुपये। ठीक, ये सेकेंड ईयर में भी इतना ही लगेगा आपका। ठीक, ये क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया आपका।
उत्तर प्रदेश में सरकारी सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में सरकारी सीटें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं सब में मिला के 10,000 सीटें सरकारी हैं, 10,000 सीट, ठीक। अब प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस समझ लीजिए कितना होगा। 10,000 सीटें हैं और आपकी मेरिट कितनी जाएगी ये हम आगे बता देंगे आपको, ठीक है। 10,000 सीटें हैं और मेरिट ये मान के चलिए, कट ऑफ की हम बता दे रहे हैं, चलिए यहीं पे बात कर दे रहे हैं कट ऑफ की। कट ऑफ आपकी ये मान के चलिए कि 250 प्लस जाएगी, ठीक है। जनरल, ठीक। तो ओबीसी को उससे कम समझ लिए 240 और SC ST के 220 समझ लीजिए, बस इससे इतना ही जाएगी। जनरल की जो है सॉरी देखिए, जनरल की अगर देखा जाए तो जनरल की अगर 250 प्लस जा रही है क्वेश्चन, हाँ 250 प्लस क्वेश्चन जा रहा है कट ऑफ, तो ओबीसी की कितनी जाएगी? इससे 10 क्वेश्चन कम कर लीजिए, 240 प्लस, हाँ, और 240 प्लस ओबीसी की जाएगी। तो SC ST की कितनी जाएगी? तो SC और ST इनकी जाएगी 215 टू 220, ठीक। ये डिपेंड करता है, ठीक, क्या वो प्रोसीजर अपना रहे हैं यूनिवर्सिटी रोहिलखंड, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका जनरल, ओबीसी, SC ST की कट ऑफ के संदर्भ में बात। एक ये वो भी क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट हो गया कि कट ऑफ का तक कितनी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस कितनी है? प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस देख लीजिए। प्राइवेट कॉलेज में, निजी कॉलेज जिसे कहते हैं, उसमें फ़ीस कितनी होगी लगेगी आपकी पहले साल की? 51,250 रुपये, ठीक। और उसके बाद ये फर्स्ट ईयर की है, ये फर्स्ट ईयर की है, ठीक, फर्स्ट ईयर की। और सेकेंड ईयर में भी इतना ही लगेगी। सेकेंड ईयर में 51,250 ये गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित फ़ीस है प्राइवेट कॉलेज, इतना, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये इतनी फ़ीस तो आपको ट्यूशन फ़ीस प्राइवेट कॉलेज में देनी होगी फर्स्ट ईयर की। लेकिन सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे, सेकेंड ईयर में बीएड 2 साल का कोर्स है, तो सेकेंड ईयर में आपको मात्र 30,000 रुपया और लगेगी, ये गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है। अब लेकिन आप इसमें हिडन फ़ीस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉलेज आपका प्राइवेट है। तो प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, टूर की फ़ीस लेंगे आपसे, टूर फीस के नाम पे कम से कम 10 से 15,000 रुपये ले लेंगे, ठीक, 10 to 15, हाँ। उसके बाद बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं, तो हाँ, तो कन्वोकेशन है, तो फंक्शन है, जो भी कोई भी उनका त्यौहार वगैरह, कॉलेज की स्थापना दिवस है, ये सब पड़ेगा, तो आपसे उसका भी ले लेंगे कम से कम 2 से 5,000 रुपये, 2,000 से 5,000 रुपये, ठीक। ये सब उनके हिडन फ़ीस है। बिल्डिंग चार्ज ले लेंगे आपसे 1,500 से 2,000 रुपये बिल्डिंग चार्ज। तो मिला जुला के वो आपका 1 साल का है, आपका ये मान के चलिए कि 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंचा देंगे, और 2 साल में लगभग 2 लाख रुपए, उससे कम ही नहीं होना है, ठीक। ये हो गया आपका। प्राइवेट वालों का कोई भरोसा नहीं कितनी फ़ीस कहाँ से ले लें, टूर कहीं ले जाएंगे उसकी फ़ीस ले लेंगे, वो तो आपको बता ही दिए हम, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई इतनी। इसमें अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, इसके अलावा भी प्रैक्टिकल फ़ीस लेंगे, टूर फीस लेंगे, टीचिंग की फ़ीस लेंगे, ठीक है। ये सब सारी फ़ीसें हम बता देंगे, प्रैक्टिकल फ़ीस और टूर फीस ये सब बता ही चुके हैं। चलिए बीएड, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि बीएड और डीएलएड में क्या बेहतर है। एक क्वेश्चन था आपका बीएड और डीएलएड में, अच्छा ये हो गया, हाँ ये 2022 में क्या करना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक। बीएड और डीएलएड में क्या बेहतर है। तो 2022 में आपको बीएड, आपको हम तो यही आपको सजेस्ट करेंगे, राय देंगे कि आप बीएड कर लीजिए। बीएड इसलिए करिए क्योंकि बीएड करने से आपको ये फ़ायदा है कि उसमें आप, इसके बीएड करने के बाद आप टीजीटी, हाँ, और सरकारी प्रवक्ता जो है वैकेंसी 1 से 8 तक की, पहली बात तो वो समझ लीजिए, वो जो आती है प्राथमिक टीचर टीटी, और इसके थ्रू वैकेंसी, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। बीईओ एक एग्ज़ाम होता है, हाँ, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है, एलटी ग्रेड, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक। हाँ, तो और ये सरकारी प्रवक्ता वाला जो पोस्ट आती है स्पेशल, हाँ, वो भी, उसके लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। और ऊपर से अगर पीसीएस का एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें भी बीएड वालों को वरीयता दी जाती है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका बीएड, तो हम आपको प्रीफर करेंगे बीएड आप कर लीजिए। वैसे डीएलएड जो है, जो लोग कर रहे हैं या कर रहे हों, हाँ, उनको ही पता है कि वो, उनके लिए सिर्फ 1 to 8, 1 से 8 तक की जो भर्ती आएगी
ठीक है। तो उसके लिए ही वो एलिजिबल हैं। DELED यानी कि BTC यही मान लीजिए, BTC को ही DELED कहते हैं, ठीक है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक। चलिए ये हो गया BTC और DELED में क्या करना चाहिए। तो B.Ed, अब B.Ed जो है ज़्यादा बेटर है इन कंपेरेटिव टू DELED, ठीक। तो ये आपको करना चाहिए जो हमारे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपके लिए स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक। चलिए 100, अगर 100 नंबर से एक क्वेश्चन और था कि लोगों ने पूछा कि अगर 100 नंबर से कम हम पाए हों, अगर हमारे मान लीजिए कि ओवरऑल मार्क्स 100 नंबर से कम हो, ठीक है, लेस देन 100 नंबर, तो क्या हमें कोई एडमिशन हो पाएगा कहीं। तो इसके लिए बारे में हम बता दें आपको कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम दिया है, तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और वो प्राइवेट कॉलेज का हमने बता दिया प्रोसीजर क्या है, फ़ीस कितनी है, स्ट्रक्चर क्या है, कितनी हिडन फ़ीस है, सब आपको बता दिया हमने। तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा। काउंसलिंग में आपको देखना होगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें राउंड की सारी काउंसलिंग में आपको देखना होगा किस काउंसलिंग में आप एलिजिबल हैं, या फिर आप डायरेक्ट जाके अपने ज़िले के कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जिसमें B.Ed की मान्यता ले रखी हो, B.Ed की क्लास चलाते हो, पढ़ाई हो रही हो, वहाँ पे आप जाके मैनेजमेंट से बात करेंगे तो उनके पास भी कुछ परसेंट सीटें होती हैं मैनेजमेंट कोटा की, 3 to 4% मान लीजिए, या 2 to 3% होते हैं, कुछ सीटें होती हैं जो वो रोक के रखते हैं, मैनेजमेंट की अंडरटेकिंग होती है, तो उसी के थ्रू आपका एडमिशन कर देंगे, हाँ। तो अगर फॉर्म भरे रहेंगे और एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे आपको मार्क्स कुछ भी आए होंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म भरना कंपलसरी है फ्रेंड, आपको फॉर्म भरना कंपलसरी है, ठीक। यानी B.Ed का आपको फॉर्म भरना ही भरना है, जो 2000 रुपये का फॉर्म होता है, ठीक। चलिए ये तो हो गया आपका कि 100 नंबर अगर आया, उससे कम आया तो भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज लॉक करिएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में होगा सीट तो आपको मिल जाएगा, ये तो हमने बता ही दिया है। और देखिए इनका, जिनका 160 प्लस अगर का नंबर होगा, जिनका नंबर अगर 160 प्लस आ रहा है, 160 प्लस आ रहा है, तो उनको उनके ज़िले के जो प्राइवेट कॉलेज होंगे उनके अपने चॉइस के हिसाब से मिल जाते हैं, ठीक है। उनका नंबर क्योंकि ज़्यादा है तो पहले उनको चॉइस मिलेगी, और उन्हें वो काउंसलिंग में लिस्ट बनाएंगे जो, तो सारे 10,000 जो सीटें होती हैं गवर्नमेंट कॉलेज की उनको छोड़ के जो हाँ, कि जितने भी कॉलेज होंगे प्राइवेट के उनको डालेंगे, तो अपने अपने ज़िले का पहले नंबर पर डाल देंगे, तो उनका पहले ये सीट लॉक हो जाएगी उनके ज़िले की, जो भी उनका आसपास का कॉलेज होगा जिसमें उनको सुविधा होगी, ठीक है। और सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में किस में पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा। मान लीजिए बहुत से लड़के सरकारी कॉलेज में निकाल तो लेते हैं, उनको अच्छी मेरिट आती है क्योंकि वो तैयारी कर रहे होते हैं सिविल की, जैसे PCS की, RO और बहुत सारी एग्ज़ाम, CGL वगैरह, तो उन लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सरकारी सीट ना लेके, हैं, वो सरकारी सीट ना लेके वो प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं, ठीक है। सरकारी कॉलेज में सीट नहीं लेते हैं, बल्कि वो प्राइवेट में चले जाते हैं, निजी कॉलेज में, हैं, और वो वहाँ जाकर एडमिशन ले लेते हैं, हाँ। तो वो सरकारी सीटें वैकेंट रह जाती हैं। तो इसमें चालाकी अगर लोग दिखाएंगे, तो जिनको अगर सरकारी कॉलेज या सरकारी सीट से ही पढ़ना है, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, वही सीट आपको भर जाती है आपके मेरिट के हिसाब से, जो आपकी रैंक रहेगी, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पता हो गया, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिएगा। आपको अगर आप टॉपर हैं, मान लीजिए आपको सरकारी कॉलेज मिला, 300 प्लस मार्क्स आपने ला दिए, 300 मार्क्स या 290 मार्क्स या 260 मार्क्स, जो कट ऑफ गई है 260 प्लस है या 250 प्लस, जो भी कट ऑफ जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर आपने मार्क्स ला दिए, तो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप सरकारी जाएँ या प्राइवेट में जाएँ। और अगर आप प्रतियोगी छात्र की हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्राइवेट में लेना चाहिए, क्योंकि सरकारी कॉलेज में आपको क्या होता है कि क्लास करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जाना होता है। कुछ प्राइवेट कॉलेज भी ये नियम बनाते हैं, लेकिन वो इसलिए बनाते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले ये नियम, ये भी बताते हैं आपको कि ज़्यादा बाउंडेशन की आपको क्लास करना कंपलसरी है, नहीं करेंगे तो आपकी 500 रुपया, हाँ, जितने दिन एब्सेंट रहेंगे पर डे, हाँ, हर एब्सेंटी का 500 रुपया फ़ीस, ये सब रखते हैं वो लोग। तो आपको ये समझना होगा कि प्राइवेट कॉलेज मतलब पैसा कमाने की मशीन, ठीक। और सरकारी कॉलेज तो भाई सरकारी कॉलेज होता है, सरकारी सीट, वहाँ पे जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं उनको 100% फॉलो करते हैं, और उनसे, हाँ, उनके यहाँ कोई ऐसा हिडन फीस ऐसा कुछ लिया नहीं जाता, बल्कि आपकी सारी पढ़ाई फ्री हो जाती है, सरकारी सीट मिलती है, तो जो हमने अब बता दिया आपको, ठीक। तो ठीक है, फॉर्म जिन लोगों ने भरा है, एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, वो लोग कोई भी कॉलेज में डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले लेंगे, ये भी बता दिया है। पैसा और सुविधा सब आपके पैसे के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप पैसा ज़्यादा खर्च करोगे प्राइवेट कॉलेज में, तो वो आपको ये भी सुविधा दे देंगे कि आप एक भी दिन हमारे कॉलेज में ना आइए, और आप जाइए अपना तैयारी कीजिए, एग्ज़ामिनेशन टाइम में आइएगा, परीक्षा दे दीजिएगा, और उसमें भी आपको सुविधा देंगे वो, ठीक है। तो अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप इसमें किस में कम्फ़र्ट हैं, ठीक है। प्राइवेट में मतलब कम्फ़र्ट जोन में है, या फिर गवर्नमेंट में, ठीक है।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं और आपका क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह के हम बहुत सारी न्यूज़ आपके पास लाते रहेंगे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।